हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास 7th का एक्सपोनेंट्स का चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हम काफी सारे लॉज सीखेंगे एक्सपोनेंट्स के। एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो उसको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, देखते हैं कि कैसे हम एक्सपोनेंट को ड्राइव कर सकते हैं, उनके लॉस को, और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहते हैं कि अगर मेरा बेस सेम है और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। अगर मेरा बेस सेम है और दोनों की पावर क्या है, डिफरेंट है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या लगेगा? ए एम प्लस एन। ठीक है, एम प्लस एन लगेगा। क्या बोला मैंने? अगर मेरा बेस सेम है विद डिफरेंट पावर्स, तो जो मेरा फाइनल लॉ बनेगा वो क्या बनेगा? ए एम प्लस एन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये एम प्लस एन आया कहाँ से। ठीक है, एक मेरे पास नंबर है 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अब 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 2 इंटू 2। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोबारा से एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाऊं तो कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया? 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, क्या बन गया? 2 रेज टू पावर 5। तो ऐसे ही अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ए की पावर एम है और बी की पावर ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो दोनों की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड रूल क्या कहता है? अगर मेरे पास इफ ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन, सो तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आएगा? ए एम माइनस एन। अब ये कैसे? अगर 2 रेज टू पावर 3 है अपॉन 2 रेज टू पावर 2 है, तो अब आप देखिए 2 को कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 टाइम्स। 2:2:2 और 2 रेज टू पावर 2 है तो 2:2। तो अब आप देखिए, हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर एक ही टेबल में आता है उसको हम क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो आपके पास क्या बचा? 2 रेज टू पावर 1। तो अगर हम इधर देखें 2 रेज टू पावर 3 - 2 करके देखें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे फॉर्मूलेज हैं वो कैसे हमारे सॉल्यूशन से फिट बैठ रहे हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा। थर्ड फॉर्मूला है, अगर मेरे पास हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास बेस में कोई पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर और, यानी ए रेज टू पावर एम होल ब्रैकेट देन रेज टू पावर एन, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ए एम इंटू एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। सो इस 2 को हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 बार। पहले हम बड़े वाले बाहर वाला पहले हम बाहर वाले 2 को देखते हैं। बाहर वाले 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 रेज टू पावर 3, राइट? टू 2 रेज टू पावर 3
टू रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर। ठीक है, अभी इसमें हम लगा सकते हैं, हमारा बेस सेम है और पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूं, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 रेज टू पावर 6। तो अब आप देख पा रहे हैं 2 रेज टू पावर 6। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों में मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद मेरे पास फोर्थ लॉ आता है। फोर्थ लॉ आता है ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव होगा, अगर हम एक ही पावर को 1 - 1 लिखते हैं, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो मैंने 1 - 1 लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, 2 - 2 भी लिख सकते हो। तो अगर आप देखें कि हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी क्या थी, कि अगर दोनों पावर माइनस हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, आपस में डिवाइड। ठीक है, तो ए रेज टू पावर n 1 अपॉन ए रेज टू पावर 1। ठीक है, अब ए रेज टू पावर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ए की रेज टू पावर अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1। ठीक है, फोर्थ फोर्थ ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ लॉ की। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, कि अगर आपके पास कोई भी जो पावर है वो माइनस में है, किसमें है, माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, अगर 2 रेज टू पावर -3 है, ठीक है, तो हमें पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 0 -3। अब इसको डिवीजन में कर लिए, 2 0 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। तो अब आप देख रहे हो कि मेरी जो पावर है वो क्या हो गई, पॉजिटिव में हो गई। तो अब हमें इसको क्या लिख सकते, 1 2 रेज टू पावर 3, और मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 1/2 रेज टू पावर 3। तो इस तरीके से क्या है, हम सारे लॉस को प्रूव कर चुके हैं एक एक करके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस, कि हम प्रूफ के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ लॉस देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कि इन रूल्स के साथ हम क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो और नॉलेज मिल रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एटलीस्ट आप कमेंट करके ये तो बता सकते हैं ना कि वीडियो सही बन रही है नहीं। कोई अगर नेगेटिव फीडबैक है, तो नेगेटिव फीडबैक मैं पॉजिटिव के तरीके से लूंगी, जिससे कि मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन लॉस की एप्लीकेशन। अभी तक के लिए धन्यवाद।